तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको मशीन लर्निंग के लिए जो है एक प्रोजेक्ट जो है मैंने तैयार किया है कि आप लोग जो है वो प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीक़ा से। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और मैं इस प्रोजेक्ट में जो-जो वर्क करूँगा वो वर्क से आप हर एक डेटा सेट का जो है हर एक प्रोजेक्ट आप जो है बना सकते हैं सेम मेथड अप्लाई करके। आपको बस ये वाला प्रोजेक्ट ध्यान से समझना है कि मैंने कैसे किया है, सब में क्या-क्या अप्लाई किया है। वो सब को जो है मतलब अच्छी तरह से जो है समझ लीजिए। तो जो चलिए अब मैं बताता हूँ कि जो है यह प्रोजेक्ट का जो है ये सीएसवी फाइल जो है यह रहा। यह सीएसवी फाइल मैं आपको जो है अपने कमेंट में जो पिन कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं इतना सारा हमारे पास डेटा है मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट के रिगार्डिंग। तो इसे साइड में रखते हैं। तो अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आप जो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में आपको करना क्या है। उस प्रोजेक्ट का हर एक पार्ट को आपको समझना है कि वह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जैसे कि से आप जो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर मेडिकल एक्सपेंसेस। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक तरह का इंश्योरेंस है जो कि किसमें कब कवर होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस में जो है इसको कवर किया जाता है। दैट अराइज ड्यू टू एन इलनेस। जब आप बीमार हो जाते हैं तब जो है हेल्थ इंश्योरेंस आपका जो है फायदा दिखाता है। दिस एक्सपेंसेस कुड बी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस। मतलब कि हॉस्पिटल का जो जितना भी खर्चा, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और जो है डॉक्टर को जो आप दिखाने जाते हैं उसमें जो फी, यह सब उसमें इंक्लूड रहता है। द मेन पर्पस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस इज टू रिसीव द बेस्ट मेडिकल केयर विदाउट एनी स्ट्रिंग। इसका मतलब यह है कि जो है मतलब आप जो है मेडिकल इंश्योरेंस का जो है परफेक्ट एम रहता है कि आप बिना किसी मतलब कि जो स्ट्रेन मतलब कि जो है जैसा कि जो है कभी-कभी होता है कि भाई इतना जो है खर्चा पड़ेगा तो जो उस हिसाब से जो है आपको जो है मतलब कि जो है पूरा एकदम फाइनेंस से जो आप फ्री हो जाएँगे अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए रहेंगे। तो जो है इसी कारण से जो है आदमी हेल्थ इंश्योरेंस को जो है लेता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई मेडिकल कॉस्ट। यह आपको जो है वो बहुत बड़ा जब जो है आपका बिल बन जाता है तब जो आपको प्रॉब्लम होता है, तो जो वह उतना बड़ा बिल ना बने उसके रिगार्डिंग जो है मतलब आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपको लेना ही चाहिए। क्या है के लिए फिर जो है बेस्ड ऑन दिस फीचर इसमें बहुत सारा जो है कॉलम है। जैसे कि अब मैं इधर पर कॉलम लिख दिया हूँ बीएमआई, एज, स्मोकर, रीजन। अब फिर जाकर इतना में आपको जो प्रिडिक्ट करना है। इन दिस डेटा सेट्स वी प्रिडिक्ट द इंश्योरेंस कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना है। तो जो इसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज को जो है मतलब कि जो है इनपुट करना है। मैं अभी आपको बता देता हूँ इस लाइब्रेरी का जो यूज़ नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा जो है लाइब्रेरी है वह क्या है, पांडास एसपीडी। आपको पांडास एसपीडी लेना ही लेना है क्योंकि आपको डेटा फ्रेम तैयार करना है तो उसका आपको यूज़ करना ही है। सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए पांडास का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनपुट नमफाई एस एनपी, इनपुट सीबोर्न एस एसएनएस, इनपुट मैटप्लोट डॉट पाइपलोट एस पीएलटी, इनपुट वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग इग्नोर। अगर आपको कुछ भी वार्निंग आएगा तो उसे वो इग्नोर कर देते हैं। इसे रन करते हैं। देख रहे हैं अभी बस ये पहला है तो इसी कारण से टाइम ले रहा है। फिर जाकर इंपोर्टिंग डेटा सेट्स आपको जो है इंपोर्ट करना है तो आपको लिए रीड डेटा सेट्स है, यह कमांड है। तो ऊपर में जो आप लिख देंगे तो आपको जो कार्य करेंगे आप ऊपर में लिखते चलिए तो इससे आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा आपको समझने में। और प्रोजेक्ट व्यूअर जो प्रोजेक्ट देखेगा उसे भी आपको समझने में कि जो है इसमें आपने क्या-क्या वर्क किया उसे जो है महत्व मिलेगा। तो हम देख सकते हैं df इक्वल टू pd डॉट रीड csv और यह मैंने csv फाइल का नेम इस जगह रखा है जो मैंने इस जगह पर ही आप अगर आपने भी सेव करता बस इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। इस जगह ओके करके इस जगह पर ही आते पेस्ट कर दीजिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में से। तो df देके अब जो है इसे प्रिंट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा जो है जैसा कि उधर पर ही बताए थे कि एज, सेक्स कॉलम, बीएमआई कॉलम, चिल्ड्रेन, स्मोकर, रीजन, चार्जेस। इतना सारा में आपको जो है यह जो चार्जेस कॉलम है यह आपका टारगेट वेरिएबल है। तो इसी कारण से जो है आपको मस्ट है कि जो है याद रखना है कि वह जो है आपको चार्जेस कॉलम जो चीज़ आपको प्रिडिक्ट करने बोलेगा वही चीज़ आपका टारगेट वेरिएबल रहेगा। आपको मेन फोकस उसी पे करना है। दिस डेटा कंटेन द डेटा ऑफ मेडिकल कॉस्ट इंश्योरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी हैव टू प्रिडिक्ट द इंश्योरेंस कॉस्ट।
तो जो इसके आधार पर आपको जो है कितना रुपया जो है मतलब कि जो है लगेगा वो आपको प्रिडिक्ट करना है। दिस डेटा सेट्स कंटेन लाइक एज, सेक्स, बीएमआई, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन, चार्जेस। इतना कॉलम जो है इस डेटा सेट्स में इंक्लूड है वो आपको लिख देना है। इन मेडिकल कॉस्ट इंश्योरेंस इन दिस डेटा माई चार्जेस कॉलम इज टारगेट वेरिएबल। आपको जो जो टारगेट वेरिएबल है आप इस जगह पर ही लिख दीजिए, पूरा एकदम डिट्टो सेम टू सेम आपको जो है समझ लेना है कि जो है मैं इस जगह पर, अगर आप दूसरा डेटा सेट यूज कर रहे हैं तो आप उस डेटा सेट का कॉलम इस जगह पर ही लिख दीजिए। इसको भी रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं df डॉट कॉलम्स, इससे क्या होगा कि हमारे ये सारा कॉलम आ जाएगा ऊपर में सेपरेट। चलिए देख सकते हैं इतना सारा कॉलम है। अभी जो डेटा टाइप ओवरऑल बता रहा है कि ऑब्जेक्ट है। हेड df डॉट हेड 10 मतलब टॉप 10 डेटा आ गया इसमें। df डॉट टेल 10 द टॉप लास्ट का 10 डेटा आ गया। अगर आप 10 का यूज नहीं करेंगे तो आपको 5 डेटा ही मिलेगा। देख सकते हैं लास्ट का 5 डेटा आ गया। अब हमारा अगला प्रोजेक्ट में काम है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, कि आप जो है कैसे करके जो है इसमें आप जो लिखावट के जो तौर पर आप इसे बोल सकते हैं कि आपको लिखावट के तौर पर आपको समझाना है। तो आप सबसे पहले तो df डॉट शेप चेक करेंगे, यह एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का एक पार्ट है। फिर जाकर आपको प्रिंट कराना है df डॉट शेप और df डॉट कॉलम। उसके लिए मैंने यूज किया है प्रिंट द डायमेंशन ऑफ द डेटा सेट्स। यह हमारा वह चीज है, डायमेंशन ऑफ द डेटा सेट df डॉट शेप द कॉलम हेडर्स df डॉट कॉलम्स। इस तरह से लिखकर आप भी जो आसानी तरीके से जो है इसका शेप और कॉलम प्रिंट कर सकते हैं। या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में जो आता है तो आप देख सकते हैं कि हेयर वी कैन सी दैट द दिस डेटा सेट कंटेन 1338 रोज एंड 7 कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं इस जगह पर ही कितना अच्छे तरह से जो इस जगह पर ही डेटा है। तो तब जाकर जो है एंड 7 कॉलम df डॉट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने से आपको टोटल जो है डेटा कॉलम है, कॉलम का टोटल वैल्यू आपको जो है मैथमेटिक्स के जो तौर पर आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं एज में काउंट किया तो 1338 रो टोटल है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो है ये df डॉट डिस्क्राइब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को ही जो है डिस्क्राइब करता है, कैटेगरिकल वैल्यू को डिस्क्राइब नहीं करता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो है हम लोग डेटा टाइप्स चेक करेंगे कि वो हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या है। इस कॉलम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इसका जो है डेटा टाइप्स क्या क्या है। एज कॉलम का इंटीजर, सेक्स कॉलम का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कैटेगरिकल डेटा है। जिसमें कैटेगरिकल डेटा है रहेगा उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा रहेगा उसका डेटा टाइप एज, उसका डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है। तो अब हम लोग जो है नल वैल्यू चेक करेंगे। अगर इतना करने के बाद आप जो है इतना यहाँ तक कर लिए, मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो फिर तब आगे बढ़ते हैं चेकिंग नल वैल्यूज। फिर उसके बाद ही आपको नल वैल्यू चेक करना है। अगर इसमें नल वैल्यू मिल है तो आपको जो है उसको जो है भरना है उसके मीन से। तो आप देख सकते हैं मैंने फिलहाल इस जगह पर ही कोई भी नल वैल्यू नहीं है, तो जो है आप इस जगह पर ही लिख सकते हैं हियर वी कैन सी दैट देयर इज नो नल वैल्यूज प्रेजेंट इन दिस डेटा सेट्स। ठीक है फ्रेंड्स। इस जगह पर ही आपका जो है कोई भी जो है डेटा सेट्स में नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो जो इसे कारण से मार्क डाउन कर देते हैं। तो अब यूनिक वैल्यूज टेक्स्ट में जो है आपको मस्ट है यूनिक वैल्यूज चेक कर लेना। यूनिक वैल्यू आप केवल कैटेगरिकल डेटा का ही चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर जो है आगे बढ़ते हैं तो जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है चिल्ड्रन कॉलम है, चिल्ड्रन कॉलम का यूनिक है। तो जो है अब इसे जो है रन करते हैं तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन में भी हमें जो है 0 1 3 2 3 4 5 मतलब इसमें मैक्सिमम 5 बच्चे का जो है इंश्योरेंस लिया गया है। जिसके पास 5 बच्चे है वो जिसके पास 6 बच्चे है वह इंश्योरेंस नहीं लिया ही नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं। फिर स्मोकर में आप जो है इसे भी जो है रन करेंगे तो आपका यस नो 2 कॉलम ही इसमें जो है यस और नो, उसके अंदर 2 है। अब रीजन में तो आपको 4 मिलेगा, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मतलब इस जगह पर ही चारों कोने से जो है बंदे लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि जो है नल वैल्यू इसमें है कि नहीं। ये आपका पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि आपका क्या क्या चीज है। तो आप देख सकते हैं इस जगह भी नो नल वैल्यू, जबकि हम लोग ऊपर में ही प्रिडिक्ट कर लिए थे कि भाई इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है। चलिए अब जो हीट मैप के जो है जरिए हम लोग नल वैल्यू को चेक करेंगे। तो एस डॉट हीट मैप df डॉट इज नल का जो यूज करके हम लोग जो है हीट मैप बना देंगे और चेक करेंगे। अगर इसमें कलर चेंजिंग होता है
जैसे कि आपका बीच में ये फिर ऐसा कलर आ जाता, तब इसमें जो है नल वैल्यू रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी कलर चेंजेस नहीं है, मतलब कि आपका कोई भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, आपका मतलब पूरी तरह से सही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने नल वैल्यूज को फाइंड कर लिया, अब आपको जो है कॉलम को जो है देखना है कि जो है हर एक कॉलम में कितने वैल्यू काउंट है। तो इसमें केवल आपको जो है काउंट वैल्यू बताना है कि जो हर एक कॉलम में कितना कितना वैल्यू है ना, उसका काउंट करके एक्यूरेट बता देगा। इस जगह पर ही तो आपने जो सेपरेट बस निकाल लिया इसमें, लेकिन ये नहीं दिखा रहा कि यस में कितना कॉलम है या रो है, या नो में कितना रो है। तो इसमें आपको सेपरेट बताएगा, जैसे फॉर आई इन डी एफ डॉट कॉलम। आई जो है डी एफ डॉट कॉलम्स तो आपको पता ही है क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने ऊपर भी निकाल रखा है। तो प्रिंट डी एफ आई, फिर जाकर डॉट वैल्यू काउंट्स, इसका वैल्यू काउंट कर देगा, एंड प्रिंट फिर जाकर आई स्लैश देकर आपको आई को जो एन को जो प्रिंट कर देना है। तो अब आप इसे जो रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो एज कॉलम में जिसका एज 18 है वह 69 जो है लोग जो है, जिसका एज 18 है वह 69 लड़के हैं, या 69 आदमी है जिसका एज 18 है, फिर 68 आदमी का एज 19 है, 50 आदमी का एज 29 है। तो आप पूरा आखिरी में देखेंगे तो जिसका एज 22 है वह जो है मतलब कि जिसका एज 64 है, 64 जिसका एज है, वो आप देख रहे हैं कि जो है मतलब कि अधिक एज वाले इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं। इससे आप यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो जवान लोग हैं 18 और 19 साल के लोग जो है इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन 64 में जो है आप देख सकते हैं कितना कम हो गया है। मतलब कि 70 साल के ऊपर वाले तो जो है इंश्योरेंस क्लेम करते ही नहीं होंगे, मतलब लिए ही नहीं होंगे हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप मेल में देख सकते हैं कि जो है मेल फीमेल में कि आदमी लोग सबसे ज्यादा इंश्योरेंस ले रहे हैं एज कंपेयर टू फीमेल। 676 जो है आदमी लोग ने इंश्योरेंस लिया है, और 662 लोग फीमेल ने इंश्योरेंस लिया है। मतलब 6, मतलब 14 14 जो है मतलब कि मेल आगे है एज कंपेयर टू फीमेल। आप इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये कि जो है आदमी लोग अधिक इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बीएमआई का जो है लेंथ दिया हुआ है 13.3 है, उसमें 30 जो 13 लोग हैं। और अब चिल्ड्रेन में आप और एक चीज प्रिडिक्ट कर समझ सकते हैं कि जो चिल्ड्रेन में जिसके पास एक भी बच्चा नहीं है वह 574 जो है मतलब कि 574 लोग हैं, ऐसा आदमी ने इंश्योरेंस लिया है जिसके पास एक भी बच्चा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा बच्चे हैं उन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है। इससे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो है जिसके पास भाई ज्यादा बच्चा है वह जो है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेगा, वैसा आप मानना है आपका। और जिसके पास कम है ही नहीं बच्चे वह तो 110% इंश्योरेंस लेगा, इस डेटा के हिसाब से आपको लग रहा है। तो आप देख सकते हैं। फिर आते हैं स्मोकर कॉलम में। स्मोकर कॉलम में आप देख सकते हैं जो लोग गांजा नहीं फूकते हैं वह जो है लोग जो है 1064 है, 1064 लोगों ने गांजा नहीं फूकते हैं, तो इसी कारण से वो लोग इंश्योरेंस लिए हैं, क्योंकि वह लोग स्वस्थ रहते हैं। इसी कारण से जो है उन लोगों को जो मतलब कि जो इंश्योरेंस ले रखे हैं वो लोगों ने। और जो 274 लोग ऐसे ही मतलब कि जो टपकने वाले में से, तो जो उन लोगों ने इंश्योरेंस लिया ही नहीं है, उन लोगों को मतलब ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो लोग आते हैं ऐसे ही चोरी करके निकल लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा और डेटा आपको बताता है कि साउथ ईस्ट से जो लोग सबसे ज्यादा जो है इंश्योरेंस ले रहे हैं। साउथ ईस्ट के लोग सबसे ज्यादा इंश्योरेंस ले रहे हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम लोग ले रहे हैं। बहुत कम भी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बराबरी पे ही है, लेकिन साउथ ईस्ट, हाँ थोड़ा सा साउथ ईस्ट के लोग जो है ज्यादा मतलब होशियार हैं, ये लोग हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए। तो चलिए अब हम लोग जो है कॉलम को सेपरेट करते हैं, क्योंकि मेन है आपका कॉलम को सेपरेट करना, न्यूमेरिकल कॉलम और कैटेगरिकल कॉलम को सेपरेट करना है। तो दोस्तों आप सेपरेट कैसे करेंगे, आपको हर एक डेटा सेट में ऐसे ही करना है। कैटेगरिकल कॉलम इक्वल टू दिस फॉर आई इन df डॉट डी टाइप्स डॉट इंडेक्स। आपका इंडेक्स में जो है वह मिलेगा इफ df डॉट डी टाइप्स आई, अगर आई है तो अगर वो ऑब्जेक्ट है इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऑब्जेक्ट हमारा कैटेगरिकल कॉलम को डिनोट करता है। अगर आई ऑब्जेक्ट के बराबर है तो उसे अपेंड करके कैटेगरिकल कॉलम को जो प्रिंट करना है, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट, अगर आई अपोजिट कॉलम आई जो है ऑब्जेक्ट के नॉट इक्वल है तो आप नॉट इक्वल का साइन दीजिए, फिर इस जगह पर न्यूमेरिकल कॉलम से जो इसे अपेंड कर दीजिए। देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से मैंने न्यूमेरिकल कॉलम से अपेंड कर दिया। अब मैं इसे जो है रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो है
कैटेगरिकल कॉलम में सेक्स कॉलम है, स्मोकर कॉलम है और रीजन कॉलम है। जैसा कि आपको पता है सेक्स में आपको जो है मतलब कि मेल फीमेल आ रहा है, स्मोकर में यस नो है, रीजन में साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल कॉलम में आपका डेटा जो है इंटीजर फॉलोट टाइप में है, तो एज आपका जो है इंटीजर टाइप में है, बीएमआई आपका फ्लोट टाइप में है, चिल्ड्रेन आपको पता है 0 1 2 3 4 और चार्जेस भी न्यूमेरिकल कॉलम में है। ठीक है, अब नीचे देखेंगे तो हेयर कैन clear see that there is 3 column contain categorical data and 4 column contain numerical data। आपको हर एक के नीचे आपको जो है अपना डिफाइन देना है कि आप इससे क्या प्रिडिक्ट किए हैं, तो ऐसे जो है अच्छा लगता है प्रोजेक्ट को, जो आपको अच्छा रूप मिलता है। तो अब इसमें जो है यूनिक डेटा को जो चेक करते हैं, नंबर ऑफ यूनिक डेटा df डॉट एन यूनिक नंबर है, ये एन यूनिक नंबर ऑफ यूनिक है डॉट टू फ्रेम नंबर ऑफ यूनिक। तो इस टाइप से आप जो है मतलब कि जो है यूनिक वैल्यू चेक कर सकते हैं। जैसे कि एज में 47 यूनिक वैल्यू है, सेक्स में 2 ही यूनिक वैल्यू है, बीएमआई में 548, चिल्ड्रेन में 6 है जैसा कि आपको पता है 0 1 2 3 4 5, स्मोकर में 2 क्योंकि यस नो, रीजन में 4 क्योंकि बहुत सारा नहीं है क्योंकि 4 ही है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। फिर जाकर डीएफ डॉट डिस्क्राइब करेंगे तो आपका टोटल में जो है, यह मैंने पहले भी बना रखा है तो इसे आप न, एक बार ही करिए क्योंकि आपने जो है डिस्क्राइब कर दिया। अब हम लोग जो है डुप्लीकेट वैल्यू चेक करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स मस्ट है, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना तो आपका कोई भी कॉलम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट कॉलम रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, उसे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंट टोटल डुप्लीकेट रोज आर डीएफ डॉट डुप्लीकेट डॉट सम, टोटल बता देगा ये आपको कितना है। तो देख सकते हैं केवल एक ही जो है डुप्लीकेट है, टोटल डुप्लीकेट रोज आर 1, मतलब कि 1 मतलब कि जो वह सब अकेला ही अकेला है, इसे कारण से 1 दिया हुआ। चलिए अब जो है मतलब कि जो डिस्क्रिप्टिव ग्राफ के हिसाब से हम लोग जो है एनालाइज करेंगे। तो जो है जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है इस जगह पर ही पीएलटी डॉट फिगर फिक्स साइज हमारा होना चाहिए 22 से कॉमा 10, एसएनएस डॉट हीट मैप का जो यूज करेंगे और फीचर और डिस्क्रिप्टिव में हम लोग जो है एनालाइज करके पता करेंगे कि जो है क्या है। इससे आपको जो है एक और रूप मिल जाता है इसका एनालाइज का। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई लेवल में फिगर, वाई लेवल में फीचर, डिस्क्रिप्टिव ग्राफ, इसे आप जो है रन कर दीजिए। रन कर दिए तो आप देख सकते हैं कि जो इतना सारा जो है ग्राफ में जो है ये डिस्क्रिप्टिव ग्राफ है, मतलब लिखा हुआ ग्राफ इसको आप बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव तो आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन देना, ये लिख के जो है बता रहा है कि आपको जो इतना 6000 में वैसे है वैसे वैसे 6000 के ऊपर है तो ये 20000 में वो। चलिए अब जो विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए, विजुअलाइज द डेटा। ठीक है, तो अब जो है ax इक्वल टू एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट सेक्स, सेक्स कॉलम को हम लोग जो है विजुअलाइज करेंगे, इसे एंटर करते हैं। देख सकते हैं फिलहाल आपको पता है पहले से ही, जो हमें पता है कि भाई मेल में 676 है और ये 662 है, तो आप जो है यह ग्राफ के हिसाब से जो है आप जो है विजुअलाइज कर सकते हैं। ये सब तो आपको पता है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन देना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में जो है आप जो है दे सकते हैं। देखिए ये भी जो है काउंट प्लॉट में आ गया, पहले तो आपको डिस्क्रिप्टिव में समझ में आ रहा था, अब आपको ग्राफ के हिसाब से समझ में आ रहा है कि भाई जो जिसके पास एक तो भी लड़का नहीं है वह जो है ज्यादा लोग जो है मतलब कि लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस जगह मैंने जो डिफाइन किया है स्मोकर कॉलम भी जो है ऐसे ही करके आप हर एक कॉलम को जो है चेक कर लीजिए एक एक करके। देख सकते हैं मैंने हर एक कॉलम को चेक किया है, तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ भाई साउथ ईस्ट वाले लोग जो बहुत ज्यादा है 364, जिन्होंने वह जो है इंश्योरेंस क्लेम किया है। तो ये अब हम लोग जो चार्जेस देख सकते हैं कि जो है 63,000 जो है मतलब मैक्सिमम चार्जेस है कि आपको मैक्सिमम इतना रुपया पे करना है। अगर आपका अगर कहीं और लो रीजन में है तो आप बस 1100 रुपया भी देकर जो है इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के नीचे मैंने बस उसे डिफाइन किया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा हमारा। तो इससे आपको पता चलेगा ना कि हाउ द डेटा हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आप डेटा को किस प्रकार से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग कॉलम वाइज कॉलम। तो इसमें आप जो है पीएलटी डॉट फिगर साइज 10,6, फेस कलर वाइट, प्लॉट नंबर फॉर कॉल इन न्यूमेरिकल कॉलम एक्स इक्वल टू पीएलटी डॉट सब प्लॉट 2,2, प्लॉट नंबर। इस जगह सब प्लॉट का हम लोग यूज करेंगे एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट। डीएफ ये जो है कॉलम आपको तो पता है, इस जगह पर डिफाइन किया मैंने कॉलम, कलर इक्वल टू एम, एक्स लेवल कॉलम, वाई लेवल रोटेशन इक्वल टू 0। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी जो है आगे करते हैं।
तो जो आप देख सकते हैं कि जो इसी आपका डिस्ट्रीब्यूशन से जो आप जो है हर एक कॉलम को देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है बीएमआई में, बहुत ही सुंदर दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, इस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। चलिए अब हम जो है रिलेशनल एनालिसिस बोलते हैं इसको, कि आप जो है दो टेबल को जो मिला के एनालाइज करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप एक बात याद रखिए, बार प्लॉट को यूज करने के लिए आपको एक कॉलम कैटेगरिकल कॉलम लेना है, तो दूसरा न्यूमेरिकल कॉलम। जैसे कि हमारा सेक्स जो कॉलम है वो हमारा कैटेगरिकल है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल ही है केवल। लेकिन एज में हमारा जो है कौन सा कॉलम है पता है, उसमें आपको न्यूमेरिकल कॉलम है। तो बार प्लॉट का जो यूज करके एज है ये सेक्स रिलेशनल बिटवीन एज एंड सेक्स पीएलटी डॉट शो, इसे जो है रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो है इस जगह पर ही जो है थोड़ा उल्टा हो गया है, क्योंकि इस जगह पर ही जो है हमें एक्स लेवल में जो है क्या है हमारा, ये हमारा एक्स लेवल में सेक्स कॉलम है, नीचे में हमारा क्या है ये एज कॉलम है। अब जो है इसे रन करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि फीमेल लोग जो है मतलब कि जो है जिसका एज अधिक है, मतलब कि फीमेल लोग जिसका एज अधिक है, देख सकते हैं ये समथिंग 38 तक का होगा। तो मतलब ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एज और सेक्स कॉलम में कि जो है मतलब जिसका एज 38 है वो फीमेल कैटेगरी से जो है बिलोंग करती है, क्योंकि उसका एज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। तो आप चिल्ड्रन में भी इस प्रकार से जो है एनालाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो है जिसके पास 3 लड़का है उसका एज कितना है 40, जिसके पास 3 लड़का है उसका एज जो है 40 है। इसे आप जो यह एनालाइज हुआ कि जो आपका जो है 40 एज वाले लोगों के पास मतलब कि अधिक मतलब कि बच्चे हैं। इसे आप जो देख अनुमान ये लगा सकते हैं कि 40 लोगों के जिसका एज 40 है उसके पास 3 बच्चे हैं और उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया है। तो अब स्मोकर कॉलम से भी आप देख सकते हैं कि जो है नशेड़ी गांजा लोग जो है कैसे फूक फूक के मर रहा है। फिर आप रीजन एंड एज कॉलम से भी आप एनालाइज देख सकते हैं। ऐसे करके आप जो हर एक कॉलम को चेक कर लीजिए। चलिए अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम बात करते हैं। इसमें हम लोग पेयर प्लॉट का यूज करेंगे। डी एफ इक्वल टू यूज इक्वल टू स्मोकर। हम स्मोक के हिसाब से मतलब यस और नो के हिसाब से कि कौन बंदा यस नो में स्मोक कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग सारा जो है करेंगे। अभी देखते हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि चारों को एक साथ ले रहा है ना। तो आप देख सकते हैं स्मोकर के हिसाब से देख सकते हैं इस जगह पर ही यस नो में कमांड दिया है। ब्लू कलर यस का है, नो का। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये इस कलर में मतलब नो में अधिक लोग जो है वह जो है मतलब कि जो है ये कर रहे हैं, मतलब गांजा नहीं पी रहे। जैसा कि 60 से ऊपर लोग जो है गांजा नहीं पी रहे हैं। जैसा कि आप इधर से देख सकते हैं इस जगह से 30 से जो जो ऊपर है वही लोग जो है मतलब कि जो है लिए हैं और वो लोग स्मोक नहीं करते हैं। इससे आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है हम लोग आउटलायर चेक करते हैं। चेकिंग फॉर मस्ट है फ्रेंड्स, आपका इतना करने के बाद आपको जो है आउटलायर चेक करना ही है। अगर आप आउटलायर्स चेक नहीं करेंगे और आउटलायर्स निकल गया तो आपका जो है डेटा सही नहीं आएगा, आपको मिसप्रिंट होते रहेगा। तो जो पीएलटी डॉट फिगर फिक्स साइज 10,6, अब मैं आउटलायर चेक करने का बता रहा हूँ। फेस कलर इक्वल टू वाई, आपको भी सेम ऐसी टाइप में करना है। आपका हर एक, मैं कॉन्फिडेंस लेता हूँ कि आपका भी बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे। फोर कॉलम इक्वल टू न्यूमेरिकल कॉलम। प्लॉट नंबर मैंने दिया है 4 से बड़ा या 4 से, क्योंकि मैंने जैसे ही ऊपर में देखा ना, तो जो ऊपर में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 सब में 4 4 ही है। इसी कारण से जो है 4 ही लेना है। एक्स इक्वल टू आप ऊपर के हिसाब से लीजिएगा। अगर आपका ये इस जगह पर 5 है तो आप 5 लिख दीजिएगा इस जगह। 2,2 डी एफ कॉलम। बाद बाकी और फ्रेंड सब कुछ वैसे ही है। तो जो है अब जो मैं इसे जो है कोड को जो है रन करता हूँ, तो अब आप जो चेक कर लीजिए आउटलायर्स आप पता कैसे करेंगे। ये तो आपका जो है निकल गया। आउटलायर्स पता करने के लिए जैसा कि आपको इस कॉलम में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, तो बोलेंगे हाँ भाई ये कॉलम मेरे को सुंदर साफ सुथरा लग रहा है, इसमें कौन मतलब वो हो गया है जैसे खराब लग रहा है, तो मतलब हमारा बीएमआई कॉलम में आउटलायर है। और यह दोनों में भी चार्जेस कॉलम, मतलब हमारा दो कॉलम जो बीएमआई और चार्जेस है उसमें आउटलेयर्स है। तो चलिए अब बिना किसी देरी की आउटलायर रिमूव करने का प्रोग्राम बैठाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने उसके लिए नीचे भी लिख दिया है। हियर वी कैन सी दैट देयर आर टू कॉलम हैज आउटलायर्स बट द चार्जेस कॉलम इज माय टारगेट वेरिएबल सो नो नीड टू चेंजेस, बट इन बीएमआई हैज आल्सो आउटलायर सो नाउ वी विल रिमूव आउटलायर। इसका मतलब यह हुआ कि जो है आप जो है आउटलायर्स रिमूव
करना है यह तो पता चल गया, लेकिन टारगेट वेरिएबल का जो है कॉलम को आउटलायर रिमूव नहीं करना, उसमें आपको एरर आ जाएगा। इसी कारण से हम टारगेट वेरिएबल वाला को आउटलायर रिमूव नहीं करेंगे, हम केवल बीएमआई वाला कॉलम को आउटलायर रिमूव करेंगे। तो अगर आपको जो है उतना निकालने में प्रॉब्लम हो रही है सब निकालने में, तो आप सिंपली मैनुअली इस जगह पर ही एक एक करके भी लिख के भी निकाल सकते हैं। sns.boxplot x इक्वल टू डी एफ बी एम आई, ये आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो इसमें जो थोड़ा सा एरर आपको मिल रहा है। ऐसे ही करके आप इस जगह पर ही से भी आप जो है एज का भी निकाल सकते हैं, सेपरेटली चेक कर सकते हैं, सिंगल सिंगल निकाल कर भी। तो आप देख सकते हैं इधर पर ही इतना सारा है। चलिए अब हम लोग जो है आउटलायर रिमूव करेंगे। तो देख सकते हैं यूजिंग IQR मेथड टू रिमूव आउटलायर, IQR मेथड को जो रिमूव करेंगे, यूज करके हम जो है आउटलायर रिमूव करेंगे। इसके लिए आप जो है देख सकते हैं मैंने जो यूज किया है Q1 क्वार्टाइल 1 होता है। ये क्वार्टाइल आपका 4 भाग में डिवाइड है, 0, 25, 50, 75। तो आपका Q1 इक्वल टू DF BMI, जो कॉलम आपको जो है आउटलायर्स को रिमूव करना हुआ कॉलम का नाम, बाद बाकी सब आपको सेम लिखना है। आपका कोई सा भी डेटा सेट हो सब में सेम प्रोसेस है आउटलायर रिमूव करने का। लोअर बाउंड इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई IQR, आउटलायर्स इक्वल टू DF डॉट लॉक, लॉक मतलब लोकेशन होता है। अगर लोअर बाउंड से BMI यह कम है या लोअर बाउंड से अपर बाउंड से BMI अधिक है, तो आपको जो है आउटलायर फाइंड हो जाएगा। फिर जैसे ही आउटलेयर फाइंड होगा, तो आपको जो रिमूव करने के लिए DF1 एक नया डेटा फ्रेम आपको लेना पड़ेगा। पहले हम DF में यूज कर रहे थे, अब हम लोग DF1 में यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो DF.log DF BMI ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड एंड DF BMI लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। तो अब अगर जब आपका सब कंप्लीट हो गया है, तो इस जगह पर ही प्रिंट करना है क्लीन डेटा फ्रेम आफ्टर रिमूव आउटलायर्स। ठीक है, ये आफ्टर रिमूव, जब आपका जो है आउटलायर रिमूव हो जाएगा, तब जो आपको प्रिंट करना है DF1 एंड इस जगह पर ही प्रिंट रिमूव्ड आउटलायर। इस जगह पर ही आपको जो आउटलायर रिमूव हो गया है वह जो है मतलब इस जगह पर ही प्रिंट करना, या ऑप्शनल है, आप इसे कर भी सकते हैं। तो देख सकते हैं डेटा फ्रेम तैयार होने के बाद 13.29 रोज हो गया। अगर आपको याद होगा कि DF में हमारा 1338 था, मतलब 9 रो को रोज का जो हमको लॉस हो गया। देख सकते हैं मैंने जो कमांड दिया, here we can see that we have removed the outliers and the DF is now converted new data which is DF1। here we also some data loss data now check। अब हम लोग जो है डेटा चेक करते हैं। फिलहाल उससे पहले आप जो है BMM कॉलम का देख सकते हैं कितने सुंदर में आपने आउटलायर्स रिमूव कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए, तो DF1 का जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस जगह पर ही आप चेक कर लीजिए कि DF का जो शेप पहले 1338 था, अब 1329 हो गया। ठीक है, अब इस जगह पर ही हम जो है चेक करेंगे कि हमारा कितना डेटा लॉस हुआ है। इस कमांड को लिखकर df1.shape माइनस df.shape df1 कॉमा माइनस दिस प्रिंट डेटा लॉस। तो जो है इसको जो है रन कर दिए, तो मतलब 9 डेटा का जो है 9 रो का हमारा जो है लॉस हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यह हमारे परसेंटेज में कि मात्र 0.67% का जो लॉस हुआ है। तो अब हम लोग जो है स्क्यूनेस चेक करेंगे। स्क्यूनेस चेक करने से पहले आपको हर एक डेटा को कैटेगरिकल डेटा में न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोपोर्शिंग इनपुट ऑर्डिनल इनकोडर का यूज करके हम लोग जो है डेटा फ्रेम का जो है कॉलम को न्यूमेरिकल कॉलम में बदल देंगे। इफ df1 डॉट कॉलम्स इतना df1 i डॉट dtypes अगर ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग वही कॉलम में ऑर्डिनल इनकोडर का यूज करके फिट ट्रांसफॉर्म के जरिए रिसेप करके हम जो है उस जगह पर ही इसका जो है कॉलम चेंज कर देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला दिख रहा होगा। मैं इसे रन कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा सारा कॉलम जो है उसमें कन्वर्ट हो गया, 3, 2, 1 में टोटली में कन्वर्ट हो गया। तो जो चलिए अब जो है मतलब नीचे में आप देख सकते हैं हेयर द सेक्स कॉलम कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल, 0 इंडिकेट फीमेल एंड 1 मेल। तो इस टाइप में आप जो है लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि जो है आप जो है कैसे करके जो है मतलब आपका क्या क्या कन्वर्ट हुआ है। चलिए स्क्यूनेस चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस जगह पर ही स्क्यूनेस मैंने चेक कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका स्क्यूनेस 1 से अधिक है तो आपको स्क्यूनेस रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जो है स्क्यूनेस रिमूव मत कीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर सही आएगा। तो आप देख सकते हैं हियर वी कैन सी दैट
स्मोकर एंड चार्ज कॉलम इज मोर स्क्यूनेस। तो आप देख सकते हैं स्मोकर में 1.47 है और चार्ज कॉलम में 1.50, कितना अधिक है एक से। तो इसलिए आपको जो रिमूव करना पड़ेगा। आप ये वाला पढ़ सकते हैं, मैंने जो इस जगह पर ये आपके लिए कमांड लिख रखा है। अभी जो है वीडियो लंबा ना हो जाए इसी कारण से जो है मैं आप जैसे थोड़ा वो सबको जो जो मैंने लिखा है आप वीडियो को जो पॉज करके ये वाला पढ़ लीजिएगा। बहुत बेहतरीन चीज मैंने सब जो है लिख के रखा है। अब हम लोग इस जगह अगर आपका स्क्यूनेस ज्यादा है तो कैसे रिमूव करेंगे। नाउ वी रिड्यूस द चार्जेस कॉलम स्क्यूनेस यूजिंग लॉग। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का जो हम लोग यूज करके स्क्यूनेस को जो है कम करेंगे। चार्जेस कॉलम df1 चार्जेस डॉट स्क्यू सबसे पहले चेक करेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। अब जाकर हमारा जो है चार्जेस कॉलम को जो है अब हमको जो है कन्वर्ट कर देंगे। लॉग चार्जेस एक नया वेरिएबल है, एक नया कॉलम जो है आ जाएगा इस जगह पर ही। तो np डॉट लॉग 1p, ये 1p है फ्रेंड्स, कुछ तो प्रॉब्लम मत लीजिएगा कि ये lp है। लॉग 1p df1 चार्जेस, ये हमारा पहला कॉलम का नेम था, ये हमारा अब न्यू कॉलम का नेम है। तो अब जो इस जगह पर लॉग चार्जेस स्क्यूनेस df1 डॉट स्क्यूनेस लॉग चार्ज स्क्यूनेस, अब जो इस जगह से आपको जो है रन कर देना। तो अब आप जो इधर पर ही देख सकते हैं कि स्क्यूनेस ऑफ चार्जेस बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन के पास 1.50 था और अभी जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो इसका स्क्यूनेस रिड्यूस होकर -0.09 आ गया। मतलब बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका जो है स्क्यूनेस चार्जेस का। लेकिन आप इस सब में देखेंगे तो आपका दो कॉलम ऐड हो गया है। एक तो चार्जेस पहले से था, अब वही कॉलम के लिए लॉग चार्जेस का अब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है वीडियो आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी किए। ठीक है, अब हम लोग जो है हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फिलहाल यह तो जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले ही जो है आपको बता रखा है कि जो कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने आपको बताया था ना उस टाइम जो है मैंने बार प्लॉट का कि किसका यूज किया था। अब आपको जो हिस्ट प्लॉट का यूज करेंगे, plt डॉट फिगर, इस जगह पर ही आपको ये तीन लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, या ऊपर में मैंने इंपोर्ट करके ही रखा है plt डॉट फिगर। ये सब आप जो है 1,2 1,2 सब में सेम टू सेम ही है, बस केवल नाम बस केवल चेंज कर रहा हूँ मैं। यह अगर आप जो समझने के लिए देखना चाहते हैं तो आप मैं एक एक करके देख सकते हैं। पहले यह है, फिर जाकर आपको जो है यह कॉलम, यह मैंने सारा कॉलम को जो है इस जगह पर ही आप जो एज कॉलम को देख सकते हैं हिस्टोग्राम प्लॉट में। यह सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रन बीएमआई, ये सब बस केवल विजुलाइज के लिए। अगर आपको जो है चलिए अब जो है अगर आप सेपरेट देखना चाहते हैं सिंगल में तो आप देख सकते हैं। यह हमारा सिंगल भी आप मैंने आपको बता दिया कि आप सिंगल में भी आप कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए डिस्क्राइब करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ही हमारा सारा जो है कॉलम में जो है अब जो है काउंट होने लग गया, क्योंकि हमने सारा कॉलम को जो है कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी कारण से हमारा सारा कॉलम आपको शो हो रहा होगा। देख सकते हैं मैंने इधर पर कमांड लिखा है। अब कोरिलेशन भी जो है देखना जरूरी है। देख सकते हैं कोरिलेशन इतना सारा है, और फिर जाकर हिटमैप के जरिए कोरिलेशन हम लोग चेक करेंगे। plt डॉट फिक्स साइज 12,10 sns डॉट हिटमैप df1 डॉट कोरिलेशन एनॉट ट्रू cmap स्क्वायर ट्रू, यह सब मैंने कमांड लिख रखा है। आप भी जो है कमांड समझ कर अपने जो है जुपिटर नोटबुक में लिख कर यह कोड को जो है रन कर। सबके लिए प्रोसेस सेम है फ्रेंड, हर डेटा सेट के लिए सेम। देखिए जैसा कि इस जगह पर ही आप देख सकते हैं कि 1 इस जगह तक आ गया, इसका मतलब है कि जो है आपका कोरिलेशन नहीं है। अब ये जो है रन करते हैं इस जगह आगे। अब कोरिलेशन बिटवीन लेवल एंड फीचर्स, लेवल और फीचर्स के जो है जरिए कोरिलेशन चेक करेंगे। चार्जेस एक्स लेवल हमारा फीचर्स, वाई लेवल हमारा टारगेट। तो जो चलिए अब जो है ये भी कोड को जो है रन करते हैं। ऐसा करते हैं कि आपको यह लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्रॉप कर दिए चार्जेस कॉलम को, देख सकते हैं हियर वी कैन सी दैट कि रीजन कॉलम सबसे लो कोरिलेशन है। बस ऐसे आपको जो है पता रहना चाहिए कि रीजन कॉलम सबसे लो कोरिलेशन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट द फीचर एंड टारगेट, अब इस जगह से आपका मेन काम चालू हो जाता है। आपको मस्ट है कि जो है टारगेट वेरिएबल जो है आपको जो है रिमूव करना ही पड़ेगा। अगर आपका जो है डेटा सेट में टारगेट वेरिएबल है तो आपको रिमूव करना है। तो जो आप देख सकते हैं x इक्वल टू df1 से हमने ड्रॉप कर दिया ये चार्जेस और लॉग चार्जेस, क्योंकि हमारा दोनों ही टारगेट वेरिएबल अब हो गया था, रिमूव कर दिए। लेकिन आपको वही टारगेट वेरिएबल को y में सेपरेटली सेव करके रखना है।
जो चीज आप ऊपर रिमूव करेंगे, ड्रॉप करेंगे, वही चीज y में आपको सेव करना है, y इक्वल टू df1, फिर जाकर x से y से डन करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो है जब ड्रॉप कर दिए, पहले हमारा 7 था लेकिन लॉग चार्जेस आ गया था तो हमारा 8 हो गया था। अब मैंने 2 कॉलम फिर से रिमूव कर दिया तो फिर से हमारा 6 आ गया। तो प्रिंट x और y जो है दोनों कर दीजिए। देख सकते हैं 1329, इसमें आपका जो है चार्जेस और जो लॉग चार्जेस कॉलम हट गया। अब आपका जो डेटा तैयार है। अगर इतना करने के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह गया है तो हम फीचर स्केलिंग मेथड का जो यूज करके आसानी तरीका से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो है स्टैंडर्ड स्केलर का जो यूज आपको करना ही है फ्रेंड्स। हर एक कॉलम में, हर एक डेटा सेट्स में आपको जो जो मैंने बताया सेम कमांड यूज करके आपका जो है आसानी से आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम स्टैंडर्ड स्केलर डॉट फिट एक्स कॉलम एक्स डॉट कॉलम्स में जो है जाकर आपको जो है इसे रन कर देना है। तो अब जो है यह आप देख सकते हैं किस जगह पर ही हमारा कन्वर्ट हो गया। तो अब नीचे जाते हैं, फाइंड द बेस्ट मॉडल। अब हमारा टोटल चीज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मॉडल तैयार के देखेंगे कि जो हमारे लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। तो फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन मैंने इतना सारा जो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपको पता करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड, आर टू स्क्वायर, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन, ये सब मैंने अभी लिख रखा है। मैं केवल एक ही चीज पे अभी जो है मैं अभी केवल ग्रेडिंग बूस्टर रिग्रेशन जो है यूज करने वाला हूँ। इस जगह पर ही जो मैं ग्रेडिंग बूस्टर रिग्रेशन लिख देता हूँ, ग्रेडियंट बूस्टर रिग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया। मैक्स ए डबल सी यू इक्वल टू जीरो, मैक्स आर एस इक्वल टू, आपको जो भी डेटा सेट आएगा आपको भी सेम इक्वल टू जीरो लिखना है, क्योंकि हमें यह रैंडम स्टेट फाइंड करना है। यह जो आई मैंने लिखा है यह हमारा रैंडम स्टेट ऑटोमेटिक फाइंड होगा इसके जरिए, नहीं तो आपको फिर मैनुअली 20-30 लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके बेस्ट मॉडल के लिए रैंडम स्टेट क्या है। तो आपको इस कमांड देना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज 1 से 200 तक चेक करेगा, उसके बीच में जो बेस्ट कमांड मिलेगा वह हमें प्रोवाइड करके देगा। तो आप देख सकते हैं इस जगह पर जीबीआर इक्वल टू ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन, जीबीआर डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, प्रिडिक्ट इक्वल टू जीबीआर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, एक्यूरेसी आर टू स्क्वायर वाई टेस्ट कॉमा देखिए प्रिडिक्ट दिस। और आपको सब में फ्रेंड्स सेम करना है। अगर आप चाहते हैं लीनियर रिग्रेशन का जो है यूज करना तो आप वो भी कर सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो इस जगह टाइम ले रहा है और इस जगह पर कुछ एरर आ रहा है, समझ लेते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज नॉट डिफाइंड, इसका बोलने का मतलब है कि हमने यह कॉलम को रन किया ही नहीं और डायरेक्ट वह कॉलम रन कर दिया। अब जो यह कॉलम रन करते हैं, अब देखिए क्या होता है। देखिए अब तो जो है आने के बाद ही पता चलेगा कि जो है हाईएस्ट एक्यूरेसी ग्रेडियंट बूस्टिंग के हिसाब से रेंडम स्टेट क्या होना चाहिए, वह जो अभी आपका जो है प्रकट होगा, ऑटोमेटिक प्रकट होगा। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि वह जो है 1 से लेकर 200 तक को जो है चेक कर रहा है ना। तो 200 तक में उसको जो बेस्ट एक्यूरेसी मिलेगा वह जो आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रेंडम स्टेट 91 है और हमारा 0.90, इसका मतलब 90% एक्यूरेसी के साथ हमारा जो है ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन हमारा अभी के लिए सही चल रहा है। इससे आप इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका कंफर्म नहीं है ये कि सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब आपको एक्सटेंड कॉमा एक्सटेस्ट वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट, जस्ट आपको यही वाला चीज कॉपी करना है, इस जगह पेस्ट करके रेंडम स्टेट 91 लिख देना है। जो रेंडम स्टेट आपका इस जगह पर आएगा, जो भी डेटा सेट्स आप बना रहे रेंडम स्टेट 91 है तो 91 लिखकर प्रिंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रन हो गया। एक्सटेंड आप चेक कर लीजिए, वाई ट्रेन चेक कर लीजिए, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एक करके मैं बताता हूँ। देख सकते हैं एक्सटेंड हमारे पास यह एक्सटेंड में आएगा, ट्रेनिंग डेटा है ये। बैटरी फ्रेंड मेरा जो है डाउन हो गया, चलिए कोई बात नहीं। वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। अब जाकर इस जगह पर ही हमें सबका सेव पता करना है, तो आप यह कमांड देकर एक्स टेस्ट डॉट सेव करके आप जो है सबका जो है कमांड पता कर सकते हैं। देख सकते हैं ये भी रन हो गया। अब इस जगह पर ही आपका जो है मेन काम चालू हो गया। अब आपको परफेक्ट मॉडल चेक करना है कि हमारे जो है डेटा सेट के हिसाब से परफेक्ट मॉडल कौन सा है। तो इसके लिए मैंने हर एक रिग्रेशन का जो है यूज करके रख दिया है।
रिग्रेशन फॉर्मूला का जो यूज किया है, हमने क्लासिफिकेशन फॉर्मूला का यूज नहीं किया है, क्योंकि यह जो है डेटा सेट्स हमने जो फाइंड करना है वह क्लासिफिकेशन में नहीं है। क्लासिफिकेशन केवल दो दो चीज को मतलब फाइंड करता है, ट्रू या फॉल्स। इसमें हमारा बहुत सारा था, इसी कारण से इस जगह हमें जो इसे रन करना है। लीनियर रिग्रेशन, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं जो है पहले जो है चार्ज में लगा देता हूँ, फिर जो है वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मैंने जो है चार्ज में लगा दिया, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं लीनियर रिग्रेशन में जो है आपको हर एक मॉडल को चेक करना है, अपना बेस्ट एक्यूरेसी ढूंढना है और वही एक्यूरेसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए, आपके लिए हर एक डेटा सेट के लिए सेम प्रोसेस ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है। लीनियर रिग्रेशन, एल आर इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन दिस। सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन को डिफाइन कीजिए, फिर आप फिट का जो यूज करके एक्सट्रेन और ट्रेनिंग डेटा को आप अपने में कन्वर्ट कर लीजिए, देखकर इस टाइप से लिखकर एक्सट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। ये वाला जो आप लिखेंगे वही चीज आपको इस जगह पर ही नीचे में भी लिखना है। तो प्रिडिक्ट एलआर में अब आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, एक्स टेस्ट प्रिडिक्ट ट्रेन एलआर डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन। ये टेस्टिंग डेटा है, ये ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं प्रिडिक्ट एलआर इस जगह हमारा टेस्टिंग डेटा और ये ट्रेनिंग डेटा हमारा जो है प्रिडिक्ट होगा मल्टीप्लाई 100 करके, ठीक है फ्रेंड्स। यह जो हमारा मीन स्क्वायर्ड एब्सोल्यूट एरर है, आप देख सकते हैं इस जगह पर इतना लिखकर अब आपको जो है रन कर देंगे। तो अब नीचे में आएंगे तो आपको दिख रहा है कि जो आपको मेन फोकस, अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो इस जगह 82% एक्यूरेसी के साथ हमने यह जो लीनियर रिग्रेशन का अगर यूज करेंगे तो हमारा 82% एक्यूरेसी रहेगा, लेकिन हमारे पास ये देख सकते हैं 74% का है। तो इससे आपका ट्रेनिंग डेटा है 74, ये 82। तो यह डिफाइन करता है कि यह जो है अगर आप यूज करेंगे तो इसमें आपको ओवर फिटिंग का जो है देखने को मिलेगा। याद रखिए फ्रेंड्स, जिसका डिफरेंस अधिक रहता है वह डिफरेंस ओवर फिटिंग का संकेत है। मतलब अगर आप लीनियर रिग्रेशन का यूज करेंगे तो आपको ओवर फिटिंग का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण से बाप रे, हम तो नहीं करेंगे भाई। हम आगे बढ़ते हैं, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन का यूज करेंगे। सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, इधर से आप कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और इधर कंट्रोल भी से जो है पेस्ट कर दीजिए, सारा डेटा को पेस्ट कर दीजिए, बस केवल रेंडम फॉरेस्ट को डिफाइन कीजिए और ये जो आर एफ अपने से डिफाइन कीजिए, बाद बाकी सब सेम प्रोसेस में लिख दीजिए, आपका ये भी समझ में आ जाएगा। इसको भी आप रन कर दीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कि 86% एक्यूरेसी है और 96.62% का ये है। ट्रेनिंग डेटा तो आपका सही है, लेकिन ये जो R2 स्कोर 86% का है, यह आपको प्रॉब्लम करेगा। समथिंग 10% का डिफरेंस है, जो कि ओवर फिटिंग बहुत बड़ा डिफरेंस है। इधर तो फ्रेंड्स 2-3 का जो है ओवर फिटिंग प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपका जो डेटा इधर उधर हो जाएगा। तो आपको एक्यूरेट मैचिंग ढूंढना है, ठीक है फ्रेंड्स। के नेबर रिग्रेशन का यूज करते हैं, सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स। हाँ, तो आप इस जगह पर ही आप देख सकते हैं कि जो है मैंने जैसे ही के नेबर रिग्रेशन का यूज किया तो हमारा R2 स्कोर 84% है, लेकिन हमारा यह जो ट्रेनिंग डेटा 83%। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लगभग सेम है। दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, आपको क्लियर नजर आ रहा है, ये 84% है, ये 83%, लगभग सेम है। तो मतलब आपको यह संकेत मिल रहा है कि भाई के नेबर रिग्रेशन अभी तक का बेस्ट मॉडल है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ग्रेडियंट बूस्टर रिग्रेशन को चेक करते हैं। इसे भी आपको सेम प्रोसेस से लिखना है। तो देख सकते हैं कि अभी 90% की एक्यूरेसी दे रहा है टेस्टिंग डेटा में, लेकिन ट्रेनिंग डेटा 86, 4% का डिफरेंस है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया ना, एक दो डिफरेंस से ही दिमाग हिल जाता है, ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम है ये भी। तो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई जो है इतना नजदीक में मिलेगा। तो अब देख सकते हैं यह तो चांस ही नहीं है, 99 है, 66 है। सपोर्ट वेक्टर मशीन SBR, बस आपको यह वैल्यू चेंज करना है, मैंने आपको बता रखा है, बाद बाकी सब कमांड सेम है। तो इस जगह पर ही 81, तो आप देख सकते हैं इस जगह पर ही 81, तो ये अभी हमारे लिए नहीं है। तो इतना करने के बाद आपको पता चला कि हमारा हो सकता है कि के नेबर रिग्रेशन हमारे लिए बेस्ट हो, लेकिन इतना से ही पता कर लेना आप नहीं पता कर पाएंगे। तो इसी कारण से हम क्रॉस वैलिडेशन का स्कोर का जो यूज करके हम पता करेंगे कि जो है क्या है। तो इसके लिए इनपुट आपको क्रॉस वैल स्कोर इनपुट करना पड़ेगा। इसे मैं रन कर देता हूँ। तो अब आपको जो है स्कोर इक्वल टू क्रॉस वैलिडेशन, अब आपको एक एक करके क्रॉस वैलिडेशन हर एक का चेक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं LR मैंने लिखा है, जो कि इस जगह पर से मैंने लिया है, इस जगह पर से यह LR को मैंने उस जगह लिखा है। एक एक करके मैं सबको जो चेक करूंगा, RFR लिख कर चेक करूंगा। तो जो चलिए अभी मैं उतना जो ऊपर नीचे नहीं करूंगा।
बाद बाकी यह सब सेम ही लिखना है, एक्स कॉमा वाई आपको हर एक में सेम लिखना है। बाद बाकी आप जिसका यूज कर रहे हैं उस जगह पर ये लिखना है, स्कोर देकर आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि जो है R2 स्कोर आप कैसे माइनस करेंगे, तो आप इस जगह पर ही वाई टेस्ट प्रिडिक्ट LR से लेना है, माइनस स्कोर मीन से इसको माइनस करके आपको जो है डेटा बता देगा। तो जो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको यह समझ में आ रहा होगा। रन करते हैं और सबसे मिनिमम स्कोर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं डिफरेंस इसका 6.21 का पॉजिटिव में, तो बेस्ट है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RFR का चेक करते हैं। सब फ्रेंड्स सेम प्रोसेस सेम है, बस फिर मैंने LR के जगह RFR लिया। इस जगह 5.92 या उससे बेस्ट है। इधर पर ही चेक करते हैं KNN में लिखकर, देख सकते हैं स्कोर 2 मैंने लिखा है। देख सकते हैं KNN का 5.22 है, मतलब आपको इधर से भी दिख रहा है कि भाई KNN थोड़ा सा मतलब पावरफुल है। चलिए और आगे देखते हैं GBR में, जिसको ग्रेडियंट बूस्टर रिग्रेशन भी बोलते हैं। इसे मैं रन करता हूँ तो देख सकते हैं इधर 7.18 है, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन फिर भी चल बन जाएगा, लेकिन भाई ज्यादा तो है ना। और इस जगह तो 14 है, मतलब ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि सबसे मिनिमम के नेबर रिग्रेशर का जो है डिफरेंस है R2 स्कोर क्रॉस बैंड से का, वो 5.22 है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें पता चल गया कि हमारा बेस्ट के मॉडल होगा के नेबर रिग्रेशर। तो इसी जगह से मैंने इधर पर लिखा है फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन R2 स्क्वायर एंड क्रॉस वैल्यूएशन वी कैन कंक्लूड द डेटा। इस जगह पर देखिए, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। वी कैन कंक्लूड द दैट के नेबर रिग्रेशन एज आवर बेस्ट फिटिंग मेथड। तो अब आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का यूज करना है, मस्ट है फ्रेंड्स, ये आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि के नेबर के लिए कौन सा बेस्ट हाइपर पैरामीटर है, तो आप गूगल में जो है सर्च कीजिए, या आप बेस्ट रहेगा कि आप चैट जीपीटी का भी जो है यूज कर सकते हैं, आपको जो है अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप देख सकते हैं के नेबर रिग्रेशन इंपोर्ट कर दिया मैंने, के नेबर रिग्रेशन KNN ले लिया, पाराग्रिड इसका पैरामीटर आपको जो है इंपोर्ट करना पड़े। यह फ्रेंड्स आपको आप रटने का दरकार नहीं है, आपको इस जगह पर गूगल से जो है इसका पैरामीटर, या चैट जीपीटी से इसका पैरामीटर आप देख सकते हैं क्या क्या होता है के नेबर रिग्रेशन का हाइपर पैरामीटर, तो आपको मिल जाएगा। तो आपको ग्रिड सर्च सीबी का यूज करके एस्टिमेटर इक्वल टू KNN पारम ग्रिड इक्वल टू, पारम ग्रिड हमारा ये वाला ग्रिड है, सीबी इक्वल टू 5 स्कोरिंग R2। ये फ्रेंड्स कोई मतलब कि जो है ये नहीं है, मैं आपको एक्यूरेट प्रिडिक्ट बता रहा हूँ ना, इसी कारण से। अब आप जो है इस पर से ग्रिड सर्च डॉट फिट पैरामीटर में, तो अब इस जगह पर ही जो है हमारा एक्यूरेसी है 76% का, हमारा एक्यूरेसी बता रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। के नेबर रिग्रेशन, अब जो है आपको जो है यह मैंने क्या है लिखा है, यह फाइंड करने का बेस्ट है, क्योंकि जो है यह सब जो है ना, वो सब आपको इस जगह पर ही लिखना है। जैसे एल्गोरिथम ऑटो में है, तो मैंने इस जगह ऑटो लिखा है। इसी कारण से मैं आपको जो बता रहा था कि पैरामीटर पास कीजिए, एन नेबर के लिए 9, वेट के लिए यूनिफॉर्म, ये सब लिखने के बाद अब आपको जो है के नेबर रिग्रेशन तो तैयार हो गया है। रन कर, इस जगह जो आएगा वही वैल्यू इस जगह पर ही समझ के आपको लिख देना। अब के नेबर रिग्रेशन एक्सटेंड कर लेंगे एक नया फिर से, क्योंकि मैंने अब तो हाइपर पैरामीटर भी यूज कर दिया। अब मतलब आपका तो बेस्ट प्रिडिक्शन आने वाला है फ्रेंड्स, आप टन टन गोपाल रहिए। अब देख सकते हैं कि जो है 87% का एक्यूरेसी हमारा आ गया है। देख सकते हैं हाई, जैसा कि आपको पता होगा पहले में जो हमारा के नेबर रिग्रेशन का जो है एक्यूरेसी कितना था, देख सकते हैं 84% था। अब हमारे पास के नेबर रिग्रेशन का एक्यूरेसी कितना आ गया, 87%। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार पूरी तरह से। अब जो है नाउ सेविंग द मॉडल यूजिंग जॉबलिब लाइब्रेरी, इंपोर्ट जॉबलिब डॉट डंप मेथड का यूज करके हम जो है केएनएन रिग्रेशन ये वाला है, इस जगह पर जो मैंने फिट का यूज किया है, यही केएनएन रिग्रेशन को जो आपको जो है इस जगह लिखकर कॉमा देके मेडिकल कॉस्ट इंश्योरेंस डॉट पिकल में जो है सेव करना है। देख सकते हैं आपका सेव हो गया। अब मैं ओपन करूंगा यह फाइल, ओपन इंपोर्ट पिकल फाइल नेम इक्वल टू मेडिकल कॉस्ट इंश्योरेंस डॉट पिकल पिकल डॉट डम्प केएनएन रिग्रेशन कॉमा ओपन फाइल WB। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से जो है इस जगह से भी आपको जो है रन कर देना है। अब फाइल ओपन हो गया। अब इधर पर ही लोड मॉडल इक्वल टू पिकल डॉट लोड, यह जो ओपन हुआ है, अब इधर पर ही बेस्ट एक्यूरेसी आपको मिलने वाला है, लोड मॉडल डॉट स्कोर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। आप बस एक बार फ्रेंड्स यह सब टोटली चीज समझ गए ना, आप हर एक प्रोजेक्ट एक्यूरेट बना देंगे। देख सकते हैं 87.12, 88% तो ऑलमोस्ट समझ के रखिए। अब इस जगह पर ही हमारा कंक्लूजन रेडी है कि प्रिडिक्टेड और ओरिजिनल में जो है इस डेटा
ऐसे लिखकर आप जो है प्रिडिक्टेड और ओरिजिनल का जो है यूज कर सकते हैं। इसको आप रन कर दीजिए, देख सकते हैं कि कितने नजदीक में प्रिडिक्ट हुआ है। 88.89 था तो 8.99 ओरिजिनल था, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू। देख सकते हैं दोनों आसपास में ही प्रिडिक्ट है, आपको कोई भी वैल्यू ज्यादा या कम नहीं दिख रहा होगा, बस एक दो तो आगे पीछे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है हम लोग जो है हेयर वी प्रिडिक्ट। अब आपको जो है मतलब कि बोल रहे होंगे कि भाई चार्जेस कॉलम में तो बस इतना ही 8 रुपए ही पे करके निकल लेंगे क्या, हेल्थ इंश्योरेंस इतना सस्ता है? नहीं फ्रेंड्स, ये सस्ता नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस। अभी जो है मैं आपको इसका ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालना है उसी के लिए मैं इधर बता रहा हूँ। इनपुट नंपाई एज एनपी, इनपुट डेटा इक्वल टू एनपी डॉट एरे। अब जो आपने जो इस जगह पर ही जो है यह सेव करके रखा था, इसको ओपन कीजिए, आप जो है चेक कीजिए इस जगह पर इसे। अब आपको जो है इनपुट डालना है, तो इनपुट डालने का मतलब है कि इस जगह पर ही जो है आपने जो है डाला है ना ये। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने यह वाला कहाँ से आपको मिलेगा, क्या डालना है। जिस टाइम आपने इनकोडिंग का जो यूज किया था ना, उसी जगह पर ही जो है आपको जो है मिलेगा। मैं फ्रेंड्स हाथ से ही यूज कर रहा हूँ ना, नहीं तो जो है माउस का मैं यूज नहीं कर रहा, इसे का हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है डेटा आपको जो है डाल के देखना है कि यह जो है वैल्यू हमारा आ रहा कि नहीं। तो चलिए मैं अभी आपके सामने यह डेटा को जो है कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और फिर जाकर जो है इस जगह पर ही जो है उसे पेस्ट कर देते हैं। तो बस आपको कॉमा लगा देना है जहां जहां हुआ आया। कॉमा, ठीक है। केएनएन रिग्रेशन हमारा था इस जगह पर ही, तो इसी जगह का वैल्यू मैंने केएनएन रिग्रेशन इस जगह भी लिया है। अब जाकर केएनएन रिग्रेशन इनपुट में जो है प्रिडिक्ट करके वैल्यू आपको बताएगा। इस टाइप में जैसे लिख दीजिए, आपको बहुत ही आसानी तरीके समझ में भी आ जाएगा फ्रेंड्स, ऐसा बात नहीं। प्रिडिक्ट किया तो 9.45 का जो है बताया एक्यूरेसी कि आपका प्रिडिक्टेड इंश्योरेंस से कॉस्ट 9.45 है, लेकिन हमारा तो पूरा चार्जेस में चाहिए। तो अब हम लोग उसके नीचे में इसका यूज करेंगे प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टेड लॉग वैल्यू। अब हम जो लॉग वैल्यू से एक्यूरेट वैल्यू में निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे प्रिडिक्शन का। प्रिडिक्टेड ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू एनपी डॉट एग्जाम्पल वन एक्सएमपी एक्सपेरिमेंट वन। प्रिडिक्टेड लॉग वैल्यू यही वाला लॉग वैल्यू है, आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर जाएगा प्रिडिक्टेड ओरिजिनल वैल्यू। तो अब मैं इसे जो है रन कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ओरिजिनल वैल्यू प्रिडिक्ट होकर आ गया। देखिए अभी इस जगह पर ही हमारा 12,000 रुपया आपको जो है इस प्रिडिक्शन के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं और जो है लेकर जो है आपको बताता हूँ कि उसका जो है वैल्यू चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे कि अभी तो जो है आपने जो जो डेटा लिया वो 12,000 है। अभी जो है यह डेटा को जो है जैसे कि यह 50 वाला डेटा को चेक करते हैं, इसमें हमारा कितना है, 11,000 है ना, 10,000 है। तो जो देखते हैं कितना वैल्यू हमारा आ रहा है, क्योंकि वह एक दो ठो वो 87% एक्यूरेसी है ना, किसी किसी का एक्यूरेसी इधर उधर हो जा रहा है और किसी किसी का एक्यूरेसी सेम हो गया है। तो अब जो है जाकर आप जो है आसानी तरीका से इस जगह पर ही जो है कंट्रोल भी करके इस जगह से काट के कॉमा, 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 इस जगह से काट के कॉमा। अब जो है इसको मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि कितना है, 13,000 समथिंग है। तो अभी मैं ऊपर चलता हूँ, कौन वाला था भाई यह वैल्यू हमारा, 50 एक 13,000 के समथिंग की जो है प्रिडिक्ट करके बता रहा है। इसमें कितना आया है, तो आप देख सकते हैं 50 एक जो था उसका 10,000 मतलब 11,000 समथिंग इधर था, और मेरा में जो है जो डेटा प्रिडिक्ट हुआ हुआ 13,000। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो है एक्यूरेसी एकदम करेक्ट है। ये यह 4-5 हजार से आपका जो है मतलब कि जो प्रिडिक्शन आपका जो है मिस्टेक नहीं हो सकता है। तो आप बहुत ही आसानी तरीका से आशा करते हैं कि आपको जो है यह जो प्रोजेक्ट मेरा समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने यह पूरा वीडियो देखा है तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। मस्ट है फ्रेंड्स कि एक बार यह वीडियो दोबारा से वॉच कीजिए, री-वॉच कीजिए। मैंने इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया है कि जो है कैसे आप जो है मतलब कि जो है एक्सप्लोरेटरी डेटा टोटल चीज़ आपका, अगर आपका आउटलायर्स है तो आप आउटलायर्स कैसे रिमूव करेंगे, फिर अगर आपका जो स्क्यूनेस है तो स्क्यूनेस कैसे रिमूव करेंगे। मैंने इसमें हर एक में जो है आपको जो है बता दिया है कि आपका जो है
बेस्ट रेंडम स्टेट आप कैसे फाइंड करेंगे वह भी मैंने आपको बता दिया है। आप हर एक डेटा सेट इसी का यूज करके आप जो है बना सकते हैं। तो जो इसके अगले वीडियो में मैं आपको और एक नया नया प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा, उस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है एक बार यह प्रोजेक्ट बना लिए हैं तो आप जो है बार बार यही प्रोजेक्ट के सहारे दूसरा चीज कैसे समझ सकते हैं, आप कैसे उसमें जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो में, और अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही। तो जो है तब तक के लिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं।